नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम उत्तर प्रदेश की तरफ फिर एक बार रुख करते हैं और उसमें आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आज संसद में जब सत्र का पहला दिन शुरू हुआ तो उससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद उस मुलाकात में ये तय पाया गया कि अगली रणनीति उत्तर प्रदेश को ठीक करने के लिए क्या होगी। अभी 43 सीटें जीत करके दोनों पार्टियां संसद में पहुंची हैं और उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अयोध्या के जो सांसद बन करके आए हैं उनको सबसे आगे रखा अखिलेश यादव ने। उसका एक कारण है कि वो अखिलेश यादव दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे जो नकली राम के आंदोलन हैं, नकली राम के प्रति आंसू हैं, उनको हमने हरा दिया है, उनको हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये असली राम के भक्त हैं जो जीत कर अयोध्या से आए हैं। अब मैं बात करता हूं कि विधानसभा की करीब 10 सीटें हैं जिन सांसदों को चुनने के बाद सीटें खाली हुई हैं, उनका उपचुनाव होना है और वो कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है कि कब चुनाव होगा। इसको लेकर के अभी तक कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान आया, उससे कुछ तल्खी पैदा हुई और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी ये सवाल पूछा गया तो उसमें उन्होंने उस बात को साधते हुए कहा कि अभी चुनाव की घोषणा होने दीजिए, जब होगी तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसा होगा। तो उनका जवाब सधा हुआ था, लेकिन वही पुरानी जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ छुट भैया नेताओं की, वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और उससे कुछ तल्खी पैदा हुई और उस तल्खी का गोदी मीडिया ने फ़ायदा उठा करके यह बात प्रचारित कर दी कि अखिलेश और राहुल गांधी का जो समझौता हुआ है लोकसभा क्षेत्रों में वो टूटने वाला है। ये एक बहुत बड़ी संदेश, झूठा संदेश फैलाने की बात थी। आज लेकिन इन सब बातों पर विराम लग गया। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद की होड़ में नहीं हूँ और मैं किसी भी चीज़ पर, जिस प्रदेश में जो पार्टी बड़ी है वो निर्णय ले। आज भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में, चूँकि 2 साल बाद चुनाव होना है, इसलिए राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि मैं हर मामले में अखिलेश यादव की हर फैसले का इंतज़ार करूंगा और उस पर अपनी सहमति का ठप्पा लगाऊंगा। जो बाई इलेक्शन होने हैं उनमें भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अखिलेश यादव जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे और मैं उस पर अपनी कोई भी राय नहीं थोपूंगा। इस बात से ये पता चलता है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे। अब बात आती है उपचुनाव की और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव चाहेंगे कि जिन 3 राज्यों में अब आगे चुनाव होना है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी हो, क्योंकि वो अपनी पार्टी को अब राज्य स्तर का बना करके राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहेंगे। और मैं ये आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है कि आज अखिलेश यादव के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी ना बनाए। इसलिए इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहते और हम भी अपने एनालिसिस में ये कह सकते हैं कि आज वास्तव में अखिलेश यादव के पास मजबूत धरातल है और वो इस धरातल को चीर कर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। उनके पास तमाम नेता हैं, करीब 37 सांसद हैं और 1 दर्जन के आसपास शायद लगभग, मुझे फिक्स नहीं मालूम, राज्यसभा सांसद हैं और तमाम नेता हैं। वो चाहें तो अपनी पार्टी
के जो पुराने लोग हैं उनको भी पार्टी में शामिल करके आगे बढ़ सकते हैं। और तमाम जो चीज़ें हैं, उन्होंने जो पीडीए बनाया है उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। और पीडीए पर राहुल गांधी ने भी अपनी सहमति जता दी है कि ये पीडीए बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि जितने भी जाति समुदाय आते हैं उन्होंने जम करके अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया है और उसी आधार पर यह वोट कांग्रेस को भी मिला है। इसलिए इस बात को मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। पीडीए के तहत ही अगले जो चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, झारखंड में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे और अगला बिहार में भी चुनाव होने वाला है। तो ये 4 राज्य हैं ऐसे जिनके गाहे बगाहे 2-4 महीने में चुनाव की घोषणा होने वाली है। अखिलेश यादव चाहते हैं महाराष्ट्र में उनकी पार्टी की नींव जमे, क्योंकि पहले भी अब्बू आज़मी वहाँ से विधायक रह चुके हैं। इसी हिसाब से मैं समझता हूँ अभी लोकसभा में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लिए कुछ सीटें मांगी थी मध्य प्रदेश में, लेकिन वहाँ के मुंहफट नेताओं ने उनकी एक नहीं चलने दी और एक सीट देकर के उसको सिरे से उनकी मांग को खारिज कर दिया। खैर, जो एक सीट मिली थी उस पर भी अखिलेश यादव की पार्टी की जो महिला नेता थी उसका पर्चा खारिज हो गया था। वो कुछ टेक्निकल बातें थी। खैर, अब मैं आगे बताना चाहूँगा कि जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं उनमें अखिलेश यादव को सीटों का शेयर नहीं किया तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी के लिए फिर अकेला लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाहे जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं, 2-4-5 सीटों पर यदि अखिलेश यादव को सीटें दे दी जाती हैं, रेवाड़ी है, नूह है और महेंद्रगढ़ है, आपका गुड़गांव है, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यादव बाहुल्य इलाका है, अहीरवाल का इलाका कहलाता है। हमने इस मामले में 1994 के बाद हरियाणा का एक सर्वे किया था, मैंने किया था और मेरे साथ उस समय की समाजवादी पार्टी की नेता सुरेखा यादव भी थी। तब हमने देखा था कि 17 सीटें ऐसी हैं जो यादव और मुस्लिम बाहुल्य हैं विधानसभा की। यदि इन सीटों पर मुलायम सिंह उस समय पूरी तरह से तत्पर होकर के चुनाव लड़वाते तो मैं समझता हूँ 17 में से कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश मेरी बात माने नहीं माने, लेकिन मैंने चूँकि एक मेरा तजुर्बा है उस समय का और उस समय हमने नेताजी के कहने पर ही ये सर्वे किया था। तब उन्होंने कहा था कि सर्वे करके देखो कहाँ पर क्या क्या स्थिति है। तब हमने 17 सीटें निकाली थी, यादव मुस्लिम बाहुल्य और कुछ जाटों का और दूसरी जातियों का जब वोट मिलेगा तो ये 17 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। खैर, वो उस समय की बात थी और वो बात परवान नहीं चढ़ पाई। अब अखिलेश यादव को इसके लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और वहीं के जो नेता हैं कुछ हरियाणा के, उनको आगे करके इन सीटों का आकलन करना चाहिए, तब अपनी मांग रखनी चाहिए कि विधानसभा में 90 में से कितनी सीटें चाहते हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस भी इसके लिए पीछे नहीं हटेगी और चूँकि कांग्रेस का किसी और से समझौता होने की स्थिति नहीं है, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को दूर कर लिया है, लिहाजा समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक केवल यूपी में है या मैनपुरी में ही है। समाजवादी पार्टी का अब वोट बैंक पूरे हिंदुस्तान में है। ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर 2-4% वोट समाजवादी पार्टी का ना हो। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि वो यदि अपनी ये मांग रखते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये एक फ़ायदे का सौदा होगा। और राहुल गांधी के लिए, चूँकि वो बार बार जो नरेंद्र मोदी कह देते हैं कि 2 छोरों की टीम है, 2 छोरों की जोड़ी है, तो वो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी के मुंह में घी शक्कर पैदा हो जाए और वो ये जोड़ी हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसा संभव है कि अगला जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी काम करेगी पूरे देश में।
चूँकि अखिलेश अभी से अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और वो हर राज्य में अपनी इस पार्टी को दर्जा देना चाहते हैं कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव को यही निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस राज्य की जो मुख्य धारा है उसको बांट करके उसमें कई राज्य बना देना चाहते हैं, जिससे अखिलेश एक ही राज्य में सिमट कर रह जाए। अब लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इस प्रदेश के कई टुकड़े हुए तब भी अखिलेश यादव के पास तमाम नेता हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम उन पर विकल्प हैं और उनके ऐसे विकल्प हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को तोड़ने की और राहुल गांधी की दोस्ती को तोड़ने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा विकल्प सोच भी रही है तो बड़ा मुश्किल है। मैंने पिछले अपने एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर के एक वीडियो तैयार किया था, आपने देखा होगा। तो इसलिए उसमें मैंने ये भी बात कही थी कि बाबा योगी आदित्यनाथ को भी निपटाने की कोशिश की जा रही है इस बहाने से, लेकिन ये मामला कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, ये वक्त की बात है और आगे चल कर के सब चीज़ सामने आ जाएगी। खैर, अब मेरा यही कहना है कि यदि पीडीए के जरिए देश भर में जहाँ जहाँ विधानसभाएँ हैं यदि दोनों नेता मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरपी सिंह।